मुकर्रब था। मुकर्रब यानी करीबी। तो अल्लाह का सबसे ज्यादा करीबी कौन था? शैतान था। अब आपके स्कूल में क्लास टीचर का एक, पूरे क्लास में कोई तो एक फेवरेट रहता है ना, कोई तो एक रहता है जिसे टीचर बहुत प्यार करती है, और वो बच्चे को मालूम रहता है कि टीचर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, क्योंकि वो टीचर का करीबी है। तो वैसे ही शैतान मुकर्रब था और शैतान को अच्छे से पता था अल्लाह सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर सकता। अब शैतान रेगुलरली इस सोच में था कि लोगों के दरमियान शिर्क को कैसे डाले, लोगों के दरमियान शिर्क को कैसे डालूं मैं, लोग अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कैसे करने लगे। तो शैतान क्या करता है? डायरेक्टली गुनाह नहीं करवाता हमसे। शैतान क्या करता है? क्या कसम खाई थी उन्हें उसने? कैसे बहकाऊंगा? बुरी चीज को अच्छी बनाकर उनके सामने पेश करूंगा। तो अब शैतान वेट करते रहता है कि लोगों में शिर्क को कैसे डालूं। तो एक दिन उसको मौका मिल जाता है। तो जैसे ही मौका मिलता है, लोगों के दरमियान एक बूढ़ा आदमी मर जाता है, बुजुर्ग एकदम, जो यूजुअली बुजुर्ग होते हैं, बहुत नेक अल्लाह वाले होते हैं, वैसा वो आदमी था। तो जैसे ही आदमी मर गया, शैतान अपने आप को एक बूढ़े के भेष में चेंज कर लेता है, भेष बदल कर लोगों के दरमियान आता है और अफसोस करने लगता है, ओहो मर गए, बहुत बुरा लगा मुझे। अच्छा, ये जो मर गए ये कैसे थे? तो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे थे, जो भी मांगते थे अल्लाह उनको दे देता था, जो भी करते थे अल्लाह उनको दे देता था, अल्लाह उनकी हर दुआ को सुनता था, अल्लाह के बड़े इबादत गुजार थे, ये अल्लाह के बड़े इबादत गुजार थे। तो शैतान कहता है कि मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, क्या तुम इनको रोज नहीं देखना चाहते? क्या तुम इनको रोज नहीं देखना चाहते? तो लोग कहते हैं कि हाँ, हम इनको रोज देखना चाहते हैं। तो अब लोग क्या कहते हैं कि हाँ, हम तो देखना चाहते हैं लेकिन हम इनको नहीं देख सकते, क्योंकि मरने वाले को कोई रोज रोज देख सकता है? नहीं देख सकता। तो शैतान कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास क्या है? एक आइडिया है। तो शैतान क्या कहता है कि इनकी पेंटिंग बनाओ, इनकी तस्वीर बनाओ और सुबह शाम इनको देखो। लोगों को बहुत अच्छा लगता है आइडिया कि तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर लोग क्या करते हैं? उनके जैसी एक तस्वीर बनाते हैं, ठीक है, और उस तस्वीर को घर में लगाते हैं, रोजाना सुबह शाम तस्वीर को देखने लगते हैं, लोगों को बड़ा पसंद आता है। अब क्या होने लगा? जैसे ही कोई मर जाता था उसकी तस्वीर बनाते थे, यहाँ कोई मरा उसकी तस्वीर, फिर तस्वीर बनते 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 स्टैचू बनने लगी। तस्वीर बनाते थे, अब क्या करने लगे? स्टैचू बनाने लगे, मूर्तियां बनाने लगे। फिर धीरे धीरे मूर्तियां बनाते बनाते जैसे ही कोई मरता उसकी मूर्तियां बनाने लगे। फिर और वक्त बदला, जनरेशन, अभी जैसे हम लोग पहले पैसे निकालने के लिए बैंक को जाते थे, बाद में एटीएम आया, अभी मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है, फोन पे है, गूगल पे है, तो घर बैठे ही हम लोग करते हैं। तो वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलने लगता है। तो वैसे ही मूर्तियां बनी, फोटोज थे पहले, फिर मूर्ति बनी। अब मूर्ति चेंज होकर क्या बनी? मूर्ति के सामने खाना रखने लगे। ये इनका फेवरेट खाना था। ये जो जिंदा थे ये रोटी बड़े प्यार से खाते थे, कस्टर्ड इनको बड़ी पसंद थी, इनके सामने रखते हैं, तो जो भी बनता था उनके सामने रखते थे। ठीक है, ये करते करते धीरे धीरे उनके आगे दुआ मांगने लगे, ठीक है। फिर उनके लिए कुर्बानियां करने लगे। जो मर गया मूर्ति बनाई, उनके लिए आगे खाना पीना रखा, फिर उनकी कुर्बानी करने लगे। फिर करते करते सजदा करने लगे उनके आगे। फिर सजदा तब्दील होते होते जो मर जाता नेक इंसान उसको अपना माबूद बना लेते थे। क्या आया लोगों के अंदर? शिर्क। तो शैतान ने क्या किया? सिर्फ एक आइडिया बोलकर पॉइंट किसका दिया था कि तस्वीर बनाओ, ठीक है। तस्वीर चेंज हुई स्टैचू में, स्टैचू चेंज हुआ माबूद में। तो जो मरता था उसका स्टैचू बनाते थे और स्टैचू बनाकर उसकी अब इबादत करने लगे। अब उनके अंदर शिर्क आ गया। ये चीजें करने से पहले दुनिया हरी भरी, हर जगह से जैसे जन्नत के थोड़े नज़ारे थे ना, वैसी खूबसूरत दुनिया थी, बहुत खूबसूरत, हरियाली हर जगह, पानी के फव्वारे, जो फव्वारे रहते हैं पानी के, वैसे फव्वारे छूट रहे होते हैं जगह जगह से, तरह तरह के फूल फल सब कुछ दुनिया में होता है। लेकिन धीरे 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 जब लोगों में शिर्क आने लगता है, ये चीज़ें कम होने लगती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश कम होना, गर्मी का ज़्यादा होना, खेतें सूख जाना, पानी कम हो जाना, यूँ होते होते जो हरी भरी दुनिया थी बंजर और वीरान हो जाती है, खाना पीना सब कम हो जाता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि शायद हमारे माबूद यानी कि मूर्तियां हमसे नाराज हैं, सोचकर उनके आगे और चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं और उनको पूजा करने लगते हैं और उनके आगे चीज़ें पेश करने लगते हैं। अब अल्लाह सोचता है कि ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले, मैंने इनका खाना पानी रोक कर देख लिया, ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इनके दरमियान किसी को पैगाम देकर भेजना होगा, जिसको कहते हैं पैगंबर। जिसको क्या कहते हैं? पैगंबर। अब अल्लाह सोचता है कि मैं खुद तो नहीं जा सकता, बादशाह जाता है लोगों के पास कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो,
नहीं, क्या करता है वो अपने किसी आदमी को भेजता है। तो अल्लाह सोचता है पहले कि फरिश्तों को भेजूंगा, लेकिन फिर अल्लाह सोचता है कि फरिश्तों को भेजा तो फरिश्ते बोलेंगे कि लोग बोलेंगे कि तुम तो खाते पीते नहीं हो, तुम्हारी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना घर बार है, तुम्हें किस चीज़ की आस, तुम तो इबादत करोगे। तो अल्लाह सोचता है कि नहीं, फरिश्तों को भी भेजना गलत होगा। तो अब अल्लाह क्या करता है, उन्हीं लोगों में से एक इंसान को चुन लेता है जो बहुत नेक होता है, और उनका नाम होता है नूह। क्या होता है? नूह अलैहिस्सलाम। ये नूह अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, ये गरीब रहते हैं, ठीक है, लोगों के दरमियान खड़े होते हैं, खड़े होकर लोगों से कहते हैं कि ए लोगों, शिर्क करने से बाज आ जाओ, शिर्क को छोड़ दो, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला, इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, तो तुम अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक मत करो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो। अब लोग सुनते हैं, देखते हैं और हंसने लगते हैं कि नूह कल तक तो हमारे साथ बैठता था, हमारे साथ खाता पीता था, सब कुछ करता था, और आज अचानक तो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल बन गया। अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहते, लोगों को दावत देते हैं, दावत देते हैं। कितने साल? 950 ईयर्स। कितने साल लोगों को बुलाते हैं? 950 ईयर्स। कितने साल बुलाते हैं लोगों को अल्लाह की तरफ? 900 रॉन्ग, 950 ईयर्स। कितने ईयर्स बुलाते हैं? 950 ईयर्स। अच्छा, 950 ईयर्स में सोचो कितने लोग मुसलमान हुए होंगे? 12 लोग, ओनली 12, ठीक है। 950 ईयर्स में सिर्फ 12 लोग मुसलमान होते हैं, बाकी की कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। अब ये 950 ईयर्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, बुलाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन जब लोग नहीं सुनते, अब इनका भी सब्र टूट जाता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन पर अजाब लेकर आ, ये लोग नहीं सुन रहे तो इन पर क्या कर, अजाब लेकर आ। तो अल्लाह ताला उनको पैगाम देता है। क्या पैगाम देता है? कि नहीं, पहले बोलता है कि तुम कश्ती बनाना रेडी करो, तन्नूर में से पानी उबलने लगा। तन्नूर देखे हो, जिसमें रोटियां सेकी जाती हैं, ऐसा बड़ा सा गड़ा होता है जिसमें आग लगाई जाती है और अंदर रोटी से चिपका कर सेकी जाती है, उसको बोलते हैं तन्नूर। तन्नूर में से जब पानी उबलने लगे तो समझ लो कि अजाब आने वाला है, तो तुम कश्ती बनाना। अब बारिश नहीं थी, सब कुछ सूखा पड़ चुका था, तो लोग क्या करने लगे, इनको देखते हैं कि बड़ी सी कश्ती बना रहे हैं, तो इनको कश्ती बनाता देखकर लोग और मजाक उड़ाने लगते हैं कि नूह, ये कश्ती को तुम कहाँ चलाओगे, पहाड़ पे चलाओगे या रेती पर चलाओगे? तुम हमारे माबूदों की इबादत नहीं करते, इसलिए तुम्हारा दिमाग ना खराब हो चुका है, हमारे माबूदों ने तुम्हें सजा दी है और तुम्हें दीवाना कर दिया है। ये बोलने लगे, और कश्ती जो बना रहे थे तो हंसने लगे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, कल मैं तुम पर हंसूंगा। फिर एक दिन कश्ती जब रेडी होती है तो तन्नूर में से पानी बाहर आने लगता है। नूह अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि अजाब आने वाला है। अब अल्लाह ताला क्या हुक्म देता है कि उस कश्ती में सारे लोग जो मुसलमान हुए, ये 12 लोग, और जानवरों का एक एक पैर, बिल्ला और बिल्ली, बकरा और बकरी, गाय और बैल, इस तरीके से एक एक पैर जानवरों का, और ये 12 मुसलमान, ये लोग कश्ती में सवार होकर निकल जाएं। तो अब बादल आने लगते हैं। जब बादल आने लगते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। क्या नहीं हो रही थी बहुत दिनों से? बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी थी, सूखा पड़ गया था। लोग खुश होने लगते हैं कि अबर का बादल है, अब बारिश होगा। लोग नाचने लगते हैं, बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है करके। लेकिन बारिश शुरू हो जाता है। बारिश जब शुरू होता है तो यूजुअली क्या होता है, जब बारिश गिर रही होती है, पानी जो जमीन पे गिरता है क्या होता है, जमीन क्या करती है, पानी को अपने अंदर पी लेती है जमीन। पानी रुकता नहीं, जमीन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, या फिर गटरों में या फिर नदियों में जाकर जमा होता है ना, पानी ठहरता नहीं है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ जब बारिश होने लगी, ऊपर से भी बारिश हो रही थी, नीचे से भी पानी निकल रहा था, जमीन भी पानी बाहर निकाल रही थी और आसमान से भी पानी बरसने लगा था। तो इतनी तेज बारिश होते 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 तेज होने लगी, सब लोग कश्ती में सवार होकर निकल दिए। तो नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो, मैं ना कहता था कि अल्लाह का अजाब आएगा, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने, अब अजाब का मजा चखो। तो कश्ती में सवार हो जाते हैं। पानी जो भर गया था ना, जमीन में भी और आसमान से भी, एक एक लहर जो पानी की आ रही थी पहाड़ जितनी ऊंची, तो सोचो कितना पानी होगा। तो कश्ती बैलेंस चुक रही है, इतना तेज बारिश हो रही है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो पहाड़ की एक चोटी पर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बैठा रहता है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, आजा मेरी कश्ती में सवार हो जा। लेकिन उनका बेटा मुसलमान नहीं हुआ रहता। उनका बेटा क्या है, मुसलमान नहीं हुआ रहता। वो बोलता है कि नहीं, पहाड़ मुझे बचाएगा, मैं तुम्हारे साथ अपने माबूदों को छोड़कर नहीं आऊंगा। यूं बोल ही रहा था कि पीछे से पानी की बड़ी सी लौट आती है,
उसको डुबा देती है। तो अब नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मेरे बेटे को माफ़ कर दे। थे तो बाप ही ना, अपने बच्चे का बुरा ही लगेगा, भले वो कुछ भी करे। तो अल्लाह ताला फ़ौरन आयत नासिल करता है कि नूह, मुझसे उन बातों का सवाल नहीं करना जिसको तुम नहीं जानते। एक काफिर, एक मुशरिक कभी रसूल के ख़ानदान से नहीं हो सकता, उसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, तो अल्लाह उस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करता। अब सारे के सारे काफिर जो इनकार करने वाले थे पानी में डूब के मर गए। कश्ती जाकर रुकी जूदी पहाड़ पर। कहाँ जाकर रुकी? जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी। आप लोग घर जाके गूगल पे सर्च करो, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, आज भी आपको उसका ये मिलेगा, निशान मिलेगा। जूदी पहाड़ पर आज भी बोट का निशान है, ठीक है। तो इस तरीके से कश्ती जाकर वहाँ पर रुक जाती है और वहाँ पर ही नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो आबाद होती है। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर किस चीज़ का अजाब आया? बारिश का अजाब। किस चीज़ का अजाब आया? बारिश का अजाब, ठीक है। इसलिए जब बारिश होती है ना, फ़ौरन कुछ भी नहीं आना। बीच में यहाँ भी बारिश हुई थी ना, पानी जम गया था हर जगह। तो ऐसी डेंजरस चीज़ें, जब अल्लाह नाराज़ होता है ना तो ऐसे अजाब देता है। वैसे तो हम लोग बचे हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, वरना हम भी नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जैसे ही बेकार हैं। लेकिन अल्लाह के नबी की दुआ है, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। तो इसके लिए जब भी बारिश होती है तो दुआ मांगना कि अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए खैर के साथ होता है। क्या दुआ मांग? शैतान हमारे बॉडी में कहाँ से जाता है? नाक से सीधे दिमाग पे जाता है, फिर रगों में दौड़ने लगता है। जैसे हमारा खून सर्कुलेट हो रहा है ना बॉडी में, वैसे शैतान भागने लगता है हमारे नसों में। दिमाग ठिकाने पर रहता है, चीज़ें उठाकर फेंक रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाली भी निकल जाती है मुंह से, आरे तूरे भी निकल जाता है मुंह से। गुस्सा जब आता है, पैर उठा रहे हैं, पैर उठा के मार रहे हैं, अम्मी है अब्बू है देख नहीं रहे, हाथ उठ रहा है हमारा गुस्से में। तो ये सारी चीज़ें कौन? शैतान जब हमारे अंदर घुसता है हमारे सर में, तो सारा हमारे सर पर कब्जा कर लेता है। फिर हमारे अंदर का कंट्रोलिंग पावर शैतान के हाथ में रहता है और सारे गलत काम कराता है। तू तड़ाक पे आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर ही नहीं रहता, वो शैतान के पास रहता है। तो जैसे ही हमें गुस्सा आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताऊज़ पढ़ लिया करो। अगर ताऊज़ पढ़ने से भी गुस्सा नहीं जा रहा, खड़े हैं तो बैठ जाओ, ताऊज़ पढ़ो, बैठे हैं तो लेट जाओ, ताऊज़ पढ़ो, लेट कर भी गुस्सा नहीं आ रहा तो उठो और वजू कर लो, शैतान फिर हमारे अंदर से निकल जाएगा। तो जब गुस्सा आता है तो तब खामोश रहने की कोशिश करना, क्योंकि गुस्से में हमारे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है, उसका दिल दुखता है। जब दिल दुखता है ना तो अल्लाह ताला वो गुनाह कभी नहीं माफ़ करता। जब तक कि बंदा माफ़ ना करे तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो गुस्सा बहुत डेंजरस चीज़ है। हसद, जलन, गुस्सा शैतान करवाता है। तो उस वक्त हमें क्या पढ़ना? ताऊज़। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? औज़ू नहीं पढ़ना, 1 बाय 1 पढ़ो, देखेंगे सारा पढ़ो। क्या है ये? हमजा जबर अ, आइन वाव पेश ऊ, अऊज़ु, अऊज़ु बोलो, देखेंगे अऊज़ु, अऊज़ु। औज़ गलत होता है, औज़ नहीं, अऊज़, अऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही भी नहीं बोलेंगे, बिल्लाही, लाम फ्लैट आएगी, बिल्लाही, अऊज़ु बिल्लाही, अऊज़ु बिल्लाही, अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान। यहाँ पे देखो, मिनश शैतान, तुआ नहीं होना, तुआ वाव है यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो मिनश शैतान निर्रजीम, मिनश शैतान निर्रजीम। इसको भी ता नहीं पढ़ेंगे, शैता नहीं पढ़ेंगे, तो है ना यहाँ पे, तो मिनश शैतान निर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान निर्रजीम। अच्छा, एक और गलती होती है यहाँ पे, निर्रजीम की जगह निर्रजीम पढ़ते ना, निर्रजीम नहीं होना, निर्रजीम, शैतान निर्रजीम। ये आज प्रैक्टिस करके आना घर में,
उसके बाद कल सुनती हूँ 1 बाय 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। दूसरा पेपर ला। अल्हम्दुलिल्लाह का बोलते हैं सब। और सिर्फ तब जब कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारे बारे में अच्छा बोले या हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तबीयत के बारे में पूछे, तो फर्स्ट क्या बोलना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? सब, वो इंग्लिश में है, उर्दू में भी सुन लो। सब तारीफें अल्लाह के लिए। ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफें अल्लाह के लिए। अगर कोई खैर खैरियत पूछ रहा है, तबीयत पूछ रहा है, तो तब हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफें अल्लाह के लिए। अरे तुम कितनी अच्छी हो बोले तो भी क्या बोलना है? मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा नहीं बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हमें अच्छी किसने बनाया? अल्लाह ने। बोले तुम कितनी होशियार हो बोले तो क्या बोलना? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो कॉलर टाइट करके मैं होशियार हूँ करके नहीं घूमना। हमें होशियार किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ठीक है, तो कोई भी तारीफ करे, हाल पूछे, खैर खैरियत पूछे, तो तब हम क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बहुत खूबसूरत चीज देखे, ब्यूटीफुल फ्लावर देखे, बटरफ्लाई देखे, कुछ भी, तो क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मतलब अल्लाह चाहे तो। ठीक है, वो चीज खूबसूरत क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने चाहा, इसलिए। जब हम किसी चीज को देखकर माशाअल्लाह बोलते हैं ना, तो नजर भी नहीं लगती। ठीक है, अगर कोई अच्छा प्यारा सा बेबी देखे, कोई छोटा एकदम क्यूट है, तो फौरन क्या बोलना? माशाअल्लाह, वाह कितना अच्छा बेबी है, नहीं बोलना। क्या बोलना? माशाअल्लाह। वरना क्या हो जाती है? नजर लग जाती है। हाँ, तो कोई भी खूबसूरत चीज देखो, अच्छा रिजल्ट आए तुम्हारा, या कुछ भी अच्छा देखो, कुछ भी व्हाटएवर, तो फौरन क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह। फिर अगर कोई काम करने का इरादा है, अभी मैं तुमको बोली कि ये पढ़ो आज, कल क्या पढ़ने बोली थी 10 मरतबा रात में? सब लोग किए है? कौन नहीं किए? नहीं कौन किए? सोफिया नहीं किए? सोफिया दुनिया में ही नहीं रहती है। क्या बोली थी मैं पढ़ के सोने के लिए? अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ऐसे कोई मैं काम बोली, मैं या कोई भी बोले, तो फौरन क्या बोलना? इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह बोलने से क्या होगा? भूले नहीं जाता। 3 बंदर थे, रोज दिन भर खेला करते थे। रोज क्या करते थे? दिन भर खेलते थे। शाम में बारिश होती थी। अब ट्री पर रहते थे, उनके पास कोई घर नहीं था, तो शाम में जब बारिश में पूरा भीग जाते, तो बोलते थे कि कल घर बनाएंगे। फिर कल आता था, फिर खेलते थे। फिर रात को बारिश आती थी, फिर भीग जाते, नहीं कल तो पक्का घर बनाएंगे। फिर दूसरे दिन फिर खाए पिए, ट्री से ट्री जंप किए, फिर भूले, फिर रात को बारिश है, नहीं कल तो 100% घर बनाएंगे। लेकिन घर बनता ही नहीं था उनका। फिर बाद में जब बोलते हैं कि इंशाअल्लाह कल बनाएंगे, तो दूसरे दिन उनका घर क्या है? बनाने को याद आ जाता है। तो हमेशा हर काम में क्या बोलना? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलेंगे तो कोई चीज भूली भी नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह के ऊपर रख दिया ना हमने कि अल्लाह ने चाहा तो हम करेंगे, तो इंशाअल्लाह बोलना। कोई भी काम करने का इरादा हो तो क्या बोलेंगे? इंशाअल्लाह। कोई भी चीज हो गई, कोई चीज गिर गई, हाथ से टूट गई, या कोई बच्चा गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी सडन सरप्राइजिंग, तो क्या बोलना? अल्लाहु अकबर। क्या बोलना? अल्लाहु अकबर। कुछ भी हुआ, कुछ भी, या फिर उठते बैठते कुछ भी हो, तो क्या बोलेंगे फौरन? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? वेरी गुड, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या बोलेंगे? कोई भी काम शुरू करने से क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह के नाम से शुरू। तो कोई भी काम, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, कुछ भी करने के पहले बिस्मिल्लाह बोले। बुरा काम करते वक्त बिस्मिल्लाह बोले तो हाथ उठेगा करने के लिए। चोरी करनी है अभी, बिस्मिल्लाह करके उठाते हैं कोई चीज, चोरी करने होगा। दुकान में गए, अंकल चॉकलेट दे रहे तक सामने का चॉकलेट उठा लेता हूँ सोच के बिस्मिल्लाह करके। उठा सकते हैं? नहीं, दिल करता ही नहीं हमारा, क्योंकि हम अल्लाह को सामने रख रहे हैं। तो जब हम बिस्मिल्लाह करके कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, बुरे कामों से भी रुक जाते हैं। तो कोई भी काम, आप लोग स्टडी करने के लिए बुक्स ओपन कर रहे हो, बिस्मिल्लाह। अब्बू के साथ जाने के लिए बाइक पे चढ़ रहे हो, बिस्मिल्लाह। बैग खोल रहे हो, बिस्मिल्लाह। पानी की बोतल खोल रहे हो, बिस्मिल्लाह। हर काम शुरू करने से पहले क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह। तो जब भी हम काम शुरू करने के पहले बिस्मिल्लाह बोलेंगे, तो अल्लाह ताला हर काम में क्या देगा? बरकत देगा। अब आपकी एक्टिविटी क्या है, उसको मैच करो मीनिंग्स उसके,
और कलर करके लेके आओ उसको, लाइट कलर करना, एकदम स्केच पेन वाटर कलर। छोटे बच्चे वाटर कलर यूज मत करो, आप लोग स्प्रेड कर रहे हो पूरा। वो भी ताउस का भी कलर करके लाना है, और वो भी नीटली कलर करके लाओ। स्केच पेन यूज किए तो पूरी है नहीं, जितनी ताकत यूज करके मत स्केच पेन करो, पीछे प्रिंट आने के जैसे। फिर सिस्टर चर्च में हूँ मैं क्या हॉस्पिटल में हूँ? उसके मीनिंग्स के साथ मैच करो, मतलब सिर्फ नंबर लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1, ऑल प्रेज टू अल्लाह, इस तरीके से, ठीक है। और कलर करो, हाँ, और उसको कलर करके लेके आओ, कलर नीटली करो। हाँ, वो भी समझ में आया। चलो दुआ पढ़ लो। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।